ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को पढ़ने जा रही हूँ और उसके भावार्थ को पढ़ूंगी। तो आप लोग भी पढ़िए और सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी और परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी बैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्वनत, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुख, जाजली और जंग आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत अर्थात उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र की मूर्तिवान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद
तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खेल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध है तथा श्री शुक देव और राजा परीक्षित का संवाद है। यह आप भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। आज मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के श्लोकों के भावार्थ को पढ़ी हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं कोई शास्त्रों की ज्ञाता नहीं, एक सामान्य गृहिणी हूँ। जय श्री कृष्ण।